अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट। B.Ed का थीसिस है लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, जिसकी असाइनमेंट नंबर 4 चल रही है। ठीक है, डेट इज़ अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके मार्क्स 15 हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपका ये थीसिस है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी क्विज एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जस्ट ये आपका ये जो कोर्स है ये असाइनमेंट बेस्ड पे है। इसमें आपने असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स लेके इसको पास करना है। ठीक है, तो और सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स जो पूछते हैं वो ये है कि अगर हमारी असाइनमेंट में मार्क्स कम आते हैं तो हम अगर उसको इम्प्रूव करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स अपडेट होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको अगेन क्लियर कर रही हूँ, आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। आपको बेसिकली ये आपका थीसिस है, प्रोजेक्ट है। जब तक आप इसके प्रीवियस असाइनमेंट्स में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं करेंगे अपनी असाइनमेंट को, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी न्यू असाइनमेंट के मार्क्स पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको चेंजेस मस्ट करनी है। जो भी सुपरवाइज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस मस्ट करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर दें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका जो मार्क्स है नेक्स्ट असाइनमेंट में जब आपके मार्क्स आएंगे तो उस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग ये कि आपका जो है इसका आपने इसको सीरियसली लेना है और अपनी असाइनमेंट्स पे सीरियस होके वर्क करना है ताकि आप इस प्रोजेक्ट को पास कर सकें। और इसका जो है वो हम देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4 जो कि मेथडोलॉजी के हवाले से है। इसमें आपको कंप्लीट गाइड करूँगी मैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर किसी स्टूडेंट को पेड सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा जो है वो प्रीवियस स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट चेक करना चाहें तो FB पे पेज है EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट, आप वहाँ पे जाके जो है वो रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। Dear students, you are required to send assignments on your approved revised topics for research। और इस असाइनमेंट एक और ख़ास बात ये है कि आपने जब अपनी न्यू असाइनमेंट सबमिट करवानी है एज लाइक असाइनमेंट नंबर 4 है आपकी, तो इसमें आपके जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, फिर चैप्टर नंबर 2 आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। अगर आपका वो मिस्टेक्स हैं तो आपने उसको अपडेट करके उसको आपने ऐड करना है। देन आप अपनी असाइनमेंट नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथडोलॉजी ऐड करेंगे। योर असाइनमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट योर रिसर्च टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च एंड हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। It is compulsory that you all must write your approved thesis title। जो आपका टॉपिक जो है वो अप्रूव हुआ है आपने वो मस्ट अपने टाइटल पेज पे लिखना है। दिस असाइनमेंट particularly requires writing the research methodology of your thesis. Methodology explain how you design your research, which specific method you will use to acquire data collection and how the data will be collected and from whom। सो इन मेजर हेडिंग्स को आपने इंश्योर करना है और अपनी असाइनमेंट नंबर 4 में ऐड करना है। मैं आपके साथ सैम्पल भी शेयर करूँगी। इसके अलावा गाइडलाइंस आपके LMS में मौजूद हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसमें जो है आपने मेथडोलॉजी ऐड करनी है, डिज़ाइन मेथड कौन सा होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, सैम्पलिंग टेक्निक आप कौन सी यूज़ करेंगे, सैम्पल साइज़ क्या होगा, कौन सा टूल यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल।
इसके अलावा जी आपने मेथडोलॉजी पार्ट चैप्टर नंबर 3 करना ही करना है। उसके साथ साथ जो है वो आपने क्वेश्चनर जो है वो मस्ट अटैच करना है। अगर आप क्वेश्चनर अटैच नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो आपने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करना है। प्लीज अटैच योर प्रपोज क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्रूवल। Without approval of instrument, you cannot collect data and you cannot work on the next assignment that is about the data analysis. सो आपको अपनी मेथोडोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पे काम करना है और साथ में जो है वो आपने क्वेश्चनर बी अटैच करना है, क्वेश्चनर बी बनाना है। सो हम अब जो है वो गाइडलाइंस की तरफ जाते हैं कि आपको ये अपनी असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो गाइडलाइंस ये हैं, सिलेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट विद इन द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असाइनमेंट फॉर के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने असाइनमेंट फॉर मेथोडोलॉजी सेक्शन के साथ आपने क्वेश्चनर अटैच करना है और अप्रूवल के बगैर, इंस्ट्रूमेंट के अप्रूवल के बगैर आप फिफ्थ असाइनमेंट पे वर्क नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेक इट क्लियर अबाउट रोल इज़ अडॉप्टेड एंड अडॉप्टेड होता है अडॉप्टेड या अडेप्टेड। ठीक है, अडेप्टेड से मुराद ये है कि आप ऑलरेडी जो है अगर आपके वेरिएबल्स पे स्केल मौजूद हैं किसी रिसर्चर के तो आप वो यूज़ करेंगे। अडॉप्टेड से मुराद ये है कि आपने खुद जो है वो स्केल जो है वो डेवलप किया है। ये देखें, अडॉप्टेड से मुराद व्हेन यू चूज़ आप जो है सर्वे टूल डेट मॉडिफाइज पर योर नीड्स एंड अडॉप्टेड से मुराद ये है कि ऑलरेडी डेवलप आप क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है कंप्लीट सर्वे इज़ अवेलेबल और आप जो है डाटा कलेक्शन करेंगे वो गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिलायबिलिटी इसकी अहम है, मतलब रिलायबिलिटी भी आपने चेक करनी है। रिलायबिलिटी चेक करने का ये है कि आप पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग के लिए क्या है कि आप 30 रिस्पोंडेंट से जो है जो भी आपकी स्टडी की पॉपुलेशन है उनसे ये फिल करवाएंगे और उनकी रिलायबिलिटी वैल्यू जो है वो आप SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका चेक करेंगे। ठीक है, तो टूल्स जो है अगर आप जो आपने क्वेश्चनर बनाना है उसमें जो है 20 और अबव स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। मतलब 20 स्टेटमेंट्स आपने मस्ट उस पर डेवलप करनी है। सैम्पल साइज जो है वो 100 होना चाहिए और इससे मतलब मैक्सिमम जो साइज़ आपने लेना है सैम्पल का वो 100 लेना है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। डाटा विल बी कलेक्टेड, आपने जो डाटा कलेक्ट करना है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू करना है। और नेक्स्ट है आपने सर्वे, ये है आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि आप अपने सैम्पल साइज में मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ पॉपुलेशन। जो भी आपकी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना डेमोग्राफिक जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो आपका आपने इसके अकॉर्डिंगली बनाना है। रिसर्च डिज़ाइन आप बताएंगे, आपकी जो स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन है वो कौन सा होगा। ठीक है, और रिसर्च मेथड बताएंगे कि आपकी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको अपना रिसर्च मेथड किस तरह से लिखना है। इसी तरह से पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन आप अगर आपकी जो स्टडी है वो टीचर्स पे है या स्टूडेंट्स पे है तो आपने क्लियरली मेंशन करना है। और अगर आप स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो किस स्कूल के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, या टीचर्स पे तो आप कौन से स्कूल्स प्राइवेट लेंगे या पब्लिक लेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मेंशन करनी है। इसी तरह से सैम्पलिंग टेक्निक के हवाले से भी आपको अपना बताना है, सैम्पल साइज़ बताएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्टडी के हवाले से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे वो आप लिखेंगे और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चनर भी आपने अटैच करना है। ठीक है, ये डेमोग्राफिक फर्स्ट पार्ट में हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, सेकंड पार्ट में जो जो भी आपका लिकर्ट स्केल है वो आप मेंशन करेंगे। इस तरह से जो है सेम एज इट इज़ आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। इन टेबल्स फॉर्म में आपने जो है वो क्वेश्चनर बनाने हैं और अटैच करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो
अब ये आप सैम्पल थीसिस में आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स को ऐड करना है। फर्स्टली आप टाइटल पेज ऐड करेंगे असाइनमेंट नंबर 4 में। सेकंड में जो है वो चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस वेरिएबल्स। चैप्टर 2 में जो भी आपका लिटरेचर है उसको अपडेट करके, अगर कमेंट्स हैं इंस्ट्रक्टर के तो आपने इसको अपडेट करके जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो मेथडोलॉजी है, वो कंप्लीट आप मेथडोलॉजी राइट करके विद क्वेश्चनर। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट नंबर 4 इस तरह से बनेगी चैप्टर नंबर 3 तक। ठीक है, प्रीवियस फाइल्स भी आपको ऐड करनी है और चैप्टर नंबर 3 में आपने क्वेश्चनर भी अटैच करना है और इसमें रेफरेंसेस भी आप ऐड करेंगे क्योंकि आप लिटरेचर ऐड कर रहे हैं तो रेफरेंसेस भी आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।